लंकापति रावण ने न सिर्फ श्री राम के साथ युद्ध किया, बल्कि उनके जन्म से पहले उसने उनके पिता दशरथ और रानी कौशल्या को भी जान से मारने की कोशिश की थी। आज मैं आपको सुनाऊंगा रावण द्वारा श्री राम के जन्म से पहले ही उनके वध की कोशिश की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय जब अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज किया करते थे, उसी समय अयोध्या नगरी के समीप कौशल देश था, जहां कौशलपुरी नगरी में एक पुण्यात्मा महान राजा हुए जो कौशल नाम से विख्यात थे। उनकी पुत्री जो अत्यंत सुंदर थी, उसका नाम था कौशल्या। राजा कौशल ने बड़े ही प्रसन्नता से राजा दशरथ के साथ उनका विवाह निश्चित किया और फिर विवाह का दिन निश्चित करके उन्होंने विवाह के लिए राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूतों को भेजा। उस समय राजा दशरथ साकेत नगरी में स्थित सरयू नदी में नौका में बैठकर अपने बंधुओं और मंत्रियों के साथ नौका विहार कर रहे थे। उस समय रात्रि का समय था। राजा दशरथ अपनी सेना से घिरे हुए थे। मागध तथा बंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। चारों ओर रत्न निर्मित दीपकों का प्रकाश फैला हुआ था। लेकिन उसी पल लंका नगरी का राजा रावण ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में था और उसने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मण, आप मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु किसके हाथों होगी। तब रावण का ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, रावण, राजा दशरथ की भार्या कौशल्या से साक्षात जनार्दन विष्णु भगवान स्वयं जन्म लेंगे और वो श्री राम अवतार में तुम्हारा वध करेंगे। हे रावण, राजा कौशल ने ब्राह्मणों से पूछकर आज से ठीक 5वें दिन राजा दशरथ के साथ अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह निश्चित भी कर दिया है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर रावण क्रोध में आ गया और वो तुरंत अपने पुष्पक विमान में बैठकर शीघ्र ही अयोध्या के लिए चल पड़ा। उस समय वो चारों ओर से राक्षसी सेना से घिरा हुआ था। रावण ने अनेक प्रकार के दारुण युद्ध करते हुए नौका में बैठे हुए उन राजा दशरथ को जीत लिया और उनकी नौका को अपने पांव के प्रहार से तोड़ डाला और उसे सरयू नदी में फेंक दिया। उस समय सरयू नदी के निर्मल जल में डूबकर अन्य सभी तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र ये दोनों किसी प्रकार नाव के टुकड़े में बैठकर नदी के प्रवाह में बहते हुए धीरे धीरे गंगा नदी में जा पहुंचे। फिर वहां से वे दोनों देव योग से जीवित रहते हुए समुद्र में पहुंच गए। इधर दशानन रावण राजा दशरथ को मृत मानकर राक्षस राज रावण कौशलपुरी में गया और वहां भयंकर युद्ध करके उसने राजा कौशल को जीत लिया और उनकी पुत्री कौशल्या का हरण कर लिया। तब वो अत्यंत प्रसन्न होता हुआ आकाश मार्ग से लंका की ओर चल दिया। आकाश मार्ग में जाते हुए उसने लवण सागर में निवास करने वाले तिमिंगल नाम के एक मत्स्य यानी पुरुष मछली को देखा। उस समय उसके मन में विचार आया कि सभी देवतागण मेरे शत्रु हैं, वे निश्चित ही छल पूर्वक लंका में स्थित इस कौशल्या का हरण कर लेंगे और फिर अगर इसने राम को जन्म दे दिया तो मेरा अंत हो जाएगा। अतः ऐसा ना हो सके, इसलिए मैं इस कौशल्या को इस तिमिंगल मत्स्य को धरोहर के रूप में सौंप देता हूँ। ऐसा मन में निश्चय करके रावण ने कौशल्या को एक पेटी के अंदर छुपा दिया और उस पेटिका को तिमिंगल को सौंपकर अत्यंत प्रसन्न मन वाला वो रावण लंका की ओर चल पड़ा। इधर ये तिमिंगल मत्स्य उस पेटी को मुख से पकड़कर सुखपूर्वक समुद्र में विचरण करने लगा। तभी उसने देखा कि उसके सामने से उसका शत्रु आ रहा है और वो उसे युद्ध के लिए ललकार रहा है। तब तिमिंगल ने पास के ही एक द्वीप पर उस पेटिका को रख दिया और अपने शत्रु के साथ युद्ध करने चला गया। इसी बीच में वहां वो नौका का टुकड़ा भी आ पहुंचा जिसमें राजा दशरथ और उनका मंत्री सुमंत्र बैठे हुए थे। तब वे दोनों नौका के टुकड़े से उस द्वीप में चढ़ गए। वहां उन्होंने उस पेटिका को देखा और जब उसे खोला तो वे दोनों उसके अंदर कौशल्या को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और फिर जब उन्होंने आपस में वार्तालाप किया तो उन्हें एक दूसरे के बारे में पूरी जानकारी मिली। तब एक शुभ मुहूर्त में उस द्वीप पर ही राजा दशरथ ने महारानी कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह किया और उसके बाद राजा दशरथ, कौशल्या और मंत्री सुमंत्र तीनों उसी पेटी के अंदर बैठ गए और उसे ऊपर से ढक लिया।
इसी बीच वो तिमिंगल मत्स्य अपने शत्रु पर विजय प्राप्त कर उस पेटी के पास आया और उसने उस पेटी को पुनः मुख से पकड़ लिया और फिर समुद्र में विचरण करने लगा। इधर अपने महल में जब रावण पहुंचा तो उसने पुनः ब्रह्मा जी को अपनी सभा में आमंत्रित किया और हंसते हुए उनसे कहने लगा, हे ब्राह्मण, मुझ रावण ने आपके वचन को झूठा कर डाला है। मैंने दशरथ को जल में डुबोकर मार डाला और कौशल्या को एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया है। रावण के ये वचन सुनकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी रावण की सभा में उच्च स्वर में स्पष्ट रूप से बोले, ओम पुण्याहम पुण्याहम। तब घबराकर रावण ने उनसे कहा, यह आपने क्या कहा है? तब ब्रह्मा जी बोले, राजा दशरथ का विवाह हो गया है। ये सुनकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत ही अपने दूतों को उस तिमिंगल मत्स्य के पास भेजा और उससे उस पेटिका को मंगाया जिसमें उसने कौशल्या को छिपाया था। फिर वो पेटिका जब उसकी राज्यसभा में पहुंची और ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए उसने उसे खोला तो उस पेटी के अंदर राजा दशरथ, कौशल्या और सुमंत थे, जिन्हें देखकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो उठा और ये देखकर उसे इतना क्रोध आया कि उन तीनों को मारने के लिए उसने तभी तलवार अपने हाथ में उठा ली। ये देख ब्रह्मा जी ने रावण से कहा, अरे दशानन रावण, तुम क्या कर रहे हो? ऐसा साहस मत करो। तुमने तो पूर्व समय में एक कौशल्या को ही पेटी में बंद किया था, किंतु ये 1 से 3 हो गए हैं। वैसे ही अभी समय थम जाएगा और ये इन 3 से करोड़ों हो जाएंगे। श्री राम आज ही जन्म ले लेंगे और आज ही तुम्हारा वध भी हो जाएगा। अतः हे दशानन, आयु शेष रहते हुए तुम इस प्रकार का साहस मत करो। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तुम अभी कुछ मत करो और इन तीनों को दूतों द्वारा अयोध्या भेजकर सुखी हो जाओ। मेरी बात झूठी नहीं होगी, ये तुम निश्चित रूप से जान लो। जैसा भविष्य में होना है वो तो होकर ही रहेगा। कर्म की गति बहुत गहन होती है। ब्रह्मा जी के मुख से ये बात सुनकर रावण को कुछ समझ आई। उसने अपने दूतों द्वारा उस पेटिका को अयोध्या भिजवा दिया। उस पेटिका के अयोध्या पहुंचते ही राजा दशरथ को वापस देख अयोध्या वासियों और कौशल देश के राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। तब कौशलाधिपति ने बहुत बड़े समारोह के साथ फिर से महाराज दशरथ और रानी कौशल्या का विवाह संपन्न किया और अपना राज्य प्रीति पूर्वक अपने दामाद राजा दशरथ को सौंप दिया।